सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मन में जो इच्छा जागृत हुई है कुछ करने की, वो अवश्य करो। और ये मत सोचकर परेशान हो कि लोग क्या कहेंगे, या अपने बच्चों के लिए जो कुछ करना चाहते हो, परिवार के लिए कुछ करना चाहते हो, उसमें ज़्यादा सोच विचार मत करो। दुनिया, समाज कहने के लिए बनी है। वो कहेगी, तुम अच्छा करोगे तो भी कहेगी, बुरा करोगे तो भी कहेगी। तुम्हें जो सही लगता है अपने परिवार के लिए और अपने लिए, तुम वो करो। दुनिया और समाज के डर से उनकी बातों में आकर के अपने मन को इतना बेचैन मत करो, और ना ही शांत बैठो। क्योंकि जीवन मिला है जीने के लिए, ना कि दूसरों के लिए। तुम्हारा जीवन तुम्हारे लिए है। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए है। तुम्हारे हैं वो सब। हाँ, अगर उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो तो बेवजह की बातों में मत आओ। तुम्हें लगता है कि वो सही निर्णय है तो अवश्य लो, क्योंकि तुम्हारा परिवार है और तुम्हारे बच्चे हैं। निर्णय तुम्हें लेने हैं, वो सब तुम्हें करना है, कोई नहीं करेगा। सिर्फ बातें होंगी लोगों की, तो उन बातों पर मत जाओ। जो तुम्हें करना है कर लो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हर एक निर्णय के साथ। और परिवार के लिए कुछ विशेष चीजें तुमने सोच कर रखी हैं। अपने घर को कुछ अलग ढंग से करने के लिए सोचा है, या कुछ लेना चाहते हो, ले लो। क्यों इतना मन में रख कर के बैठे हो कि कब लें, कैसे लें? मैं हूं ना हर एक ख्वाहिश पूरा करने के लिए। तुम तो अपने मन की किसी से कहते भी नहीं हो। तुम्हारा भी मन करता है, मैं जानता हूँ, अपने घर को विशेष तरह से सजाने और संवारने के लिए। खुद अपना घर का तुमने सपना देखा है। सब कुछ हो जाएगा, निराश क्यों होते हो? मैं सब कुछ करूंगा, तुम्हारा घर भी होगा, और जिस तरह से तुमने सोचा है वैसा ही तुम्हारा घर होगा। और तुम अपने सर पे छत मांगते हो, बार बार कह रहे हो अभी नहीं हो पा रहा। बच्चे, समय से पहले कोई चीज नहीं हो पाती है। जल्दी ही वो सब कुछ हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम किसी से पैसा ना लो, किसी से कर्ज मत लो। मैं इंतजाम सब कर दूंगा और सब हो जाएगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ जल्दबाजी में तुम्हारे कुछ फैसले ऐसे भी हैं जो भी बाद में सोच रहे हो। जल्दबाजी में कर्ज लेने की मत सोचो। किसी से पैसा लेकर के तुम परेशान हो जाते हो, देने में परेशानियां आने लगती हैं। तो क्यों इतनी जल्दबाजी? रुको, सब इंतजाम हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम किसी से मांगो या किसी के आगे हाथ फैलाओ, और ये तुम भी नहीं चाहते हो। लेकिन अपने परिवार की खुशी के लिए तुम सब कुछ कर देते हो। बच्चे, ऐसा मत करो। रुक जाओ, मत करो, इन सब चीजों में मत पड़ो। ऐसा तो नहीं कि किसी चीज की कमी है, फिर क्यों ज्यादा पाने की चाहत में वो सब कर देते हो, जो बाद में तुम्हें पछताना पड़ता है। और अभी घर में जो थोड़ी बहुत कमियां चल रही हैं, उलझन भी चल रही है, मैं देखता हूँ छोटी छोटी बातों में आपस में एक दूसरे से जोर से बातें करने लगते हो। तुम तो शांत हो जाते हो, लेकिन लोगों को शांत नहीं कर पाते हो। जब ऐसा होना तो नाम स्मरण किया करो, और ज्यादा से ज्यादा नाम जाप, चलते फिरते उठते बैठते करो। तुम्हारे मन में और जीवन में सब परिवर्तन आएंगे। और हाँ, घर में कुछ विशेष पुस्तकें हैं, धार्मिक पुस्तक या कोई धार्मिक ग्रंथ, जिस तरह से तुमने दबा करके रख दिया है और तुम उन्हें निकालते नहीं हो, समय आने पर निकालो और पढ़ो। उसमें तुम्हारे मन को शांति भी मिलेगी और कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। इस तरह से बंद करके रखना सही नहीं है। सुव्यवस्थित रखो, सही से रखो, और उनका आदर के साथ कभी कभी पढ़ लिया करो। पढ़ने से भी मन को बहुत कुछ सही मिले, रास्ता मिलेगा। जो तुम करना चाहते हो वो रास्ता भी हो सकता है उसके पढ़ने के बाद ही मिल जाए। कब और कहां से कौन सी चीजें मिल जाएं तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। और हाँ, शिरडी आने के लिए सोच रहे हो ना, लेकिन इंतजाम नहीं हो पा रहा है। परेशान ना हो, सब इंतजाम हो जाएगा। क्योंकि जब तुम्हारे मन में डाला है तो मैंने ही डाला है, और मैं बुला रहा हूँ। जल्दी से आओ, द्वारका माई में बैठो और मुझसे बातें करो। जितना तुम मुझसे मिलने के लिए बेचैन हो ना, मैं भी तुमसे मिलने के लिए बेचैन हूँ।
बहुत। और तुम शिरडी आ रहे हो। बस परेशान मत हो कि किस तरह से आ रहे हो, कैसे आ रहे हो। पैसों का इंतजाम कर दूंगा और सब कुछ कर दूंगा। तुम आ जाओगे शिरडी। खुश रहो।